और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। सीएम योगी का कहना है कि कांग्रेस नफरत फैला रही है, कांग्रेस के लोग झूठ बोल रहे हैं, जाति और धर्म में लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। ये लोग भगवान राम के विरोधी हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को जनता खारिज कर चुकी है। सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। कांग्रेस नेतृत्व का इंडी गठबंधन पूरी तरह इसकी हवा निकल चुकी है। इनकी नकारात्मक राजनीति को जनता ने पूरी तरह खारिज किया है। मुझे आश्चर्य होता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनको सच बोलने की आदत डालनी चाहिए। यूपी में तो कांग्रेस का वैसे भी सफाया है, बूढ़ी नहीं खुलने वाली इनकी। और कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, जिन लोगों ने हमेशा बंटवारे की राजनीति की हो, कांग्रेस का तो इतिहास है, देश को पहले बांटा, फिर जाति मत और मजहब के आधार पर पूरे देश को बांटा, क्षेत्र और भाषा के आधार पर बांटा। आज फिर उसी प्रकार की विभाजन की राजनीति ये लोग करके देश की पूर्ण क्षति करना चाहते हैं। भारत का जागरूक मतदाता 2014 में कांग्रेस से पिंड छुड़ा चुका है। अब कांग्रेस कभी पुनः देश के अंदर सत्ता में नहीं आ सकती है। ये लोग इस बात से चिढ़े हुए हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत क्यों तेजी से आगे बढ़ रहा है, और इसीलिए कभी ये पाकिस्तान की वकालत करते हैं, कभी ये लोग जातीय जनगणना के आधार पर समाज को ही आपस में बांटने की वकालत करते हैं, कभी ये लोग संविधान में छेड़छाड़ की बात करके और गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि संविधान में जितना संशोधन और जितना ज्यादा छेड़छाड़ कांग्रेस ने की, उतना किसी ने नहीं किया। और आज भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लगातार इस प्रकार का षड्यंत्र कर रही है, जो देश और समाज के लिए अपूर्णीय क्षति हो सकती है। देश का जागरूक मतदाता कांग्रेस और इंडी गठबंधन से जुड़े हुए जितने भी दल हैं, जो आज अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकार पर सेंध लगाना चाहते हैं, इनको पूरी तरह 4 चरणों में खारिज कर चुका है। आने वाले चरणों में भी जो शेष 3 चरण हैं, इनमें यूपी के अंदर भी और देश के अंदर भी जनता जनार्दन पूरी तरह खारिज करेगी। क्योंकि अगर कांग्रेस और कांग्रेस नेतृत्व का इंडी गठबंधन आएगा तो ये राम विरोधी है, ये भारत की आस्था का विरोधी गठबंधन है, या देश के आरक्षण, देश में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति को मिलने वाले आरक्षण के लोग विरोधी हैं। ये लगातार इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहेंगे। जो तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। अखिलेश यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे ने लखनऊ में आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक एक करके सरकार को घेरते हुए ये नजर आए हैं। विपक्ष की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो एकजुटता का संदेश देने के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। इस मौके पर खड़गे ने दावा किया कि 4 जून को इंडिया अलायंस नई सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा है कि देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है ये, लेकिन धर्म के आधार पर चुनाव लड़े जाने का प्रयास किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने भी दावा किया कि इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में सभी सीटें जीतने जा रहा है। ये जाति जनगणना देखिए, ये लोग कर रहे हैं, वो नहीं घर का एक्सरे कर रहे, घर में क्या है वो देख रहे हैं। यहाँ तक भी बोले, कोई प्राइम मिनिस्टर आज तक नहीं बोला, मैं तो नहीं देखा, सुना भी नहीं। आप बहुत से यंग लोग हैं, बूढ़े भी हैं, लेकिन उन्होंने ये बोला, देखो आपके पास अगर घर में 2, अहमदाबाद में मैं भी था, वहाँ मैं दूसरी जगह भाषण कर रहा था, उन्होंने भी कर रहे थे। उन्होंने बोला, देखिए तुम्हारे घर में अगर 2 भैंस है, एक मुसलमानों को देंगे। हमने इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 79 सीटें जीत रहा है और क्यूटो में लड़ाई में है। जनता पार्टी अपने ही नेगेटिव नैरेटिव में उलझ गई है, और जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं, 10 साल दिल्ली की सरकार
और लगभग 7 साल उत्तर प्रदेश की सरकार में हर बात उनकी झूठी निकली, वादे उनके झूठे निकले,